हेलो एनिमे लवर्स, वेलकम टू अवर चैनल वी वीव्स। आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे आप सब। और मैं आपसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि सॉरी ये वीडियो इतनी लेट आ रही है। और रोशिन के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो वो इसलिए नहीं आएगी एक्सप्लेन करने तक। जैसे ही उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे फिर वो एक्सप्लेन करने आ जाएगी आप सबके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ शिगी द एडिटर, जो हमेशा लास्ट में बोलता है। आज वो शुरू में बोल रहा है तो आज हम आपके लिए वही एपिसोड 9 और 10 का ब्रेकडाउन वीडियो करने आए। और सॉरी एक बार कि वीडियो लेट आई है बहुत। तो मैं हूँ शिगी, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 9 का नाम है ब्रेव वॉलंटियर्स। और हमें पहली सीन में दिखाते हैं कि आर्मन किसी से बात कर रहा है। वो कह रहा है कि 3 साल पहले हम ये चीज़ें कुछ अलग तरीके से कर सकते थे। यही कह के सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक में ले जाते हैं। हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर मार्ले की वॉरशिप खड़ी है। वो वहाँ पर 2 घंटे से वेट कर रही है पर तब तक भी कुछ नहीं होता है। ना उन्हें एनिमी दिखती है ना कुछ दिखता है। तभी वो कैप्टन अपने 2-3 आदमी को भेजता है कि जाके देखो क्या हो रहा है। तभी पानी के अंदर से एरन येगर निकलते हैं अपनी टाइटन फॉर्म में और पूरी शिप को उठा के आइलैंड के ऊपर रख देते हैं। फिर हमें हांजी को दिखाते हैं। वो कहती है वेलकम टू पैराडाइज आइलैंड। इसी मुझे बहुत फनी लगा। और वो कहती है कि हमें ज्वाइन करो टी के लिए, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करती है। फिर तभी हमें वहाँ पर कैप्टन लिवाई और वहाँ पर निकलो भी होता है जो एक मालियन होता है। कैप्टन लिवाई उसके पीछे एक तलवार लेके खड़े हुए होते हैं, उसे डरा रहे होते हैं। तभी निकलो कह देता है कि कैप्टन शूट द डेविल्स। ऐसे ही कैप्टन शूट करने वाले होते हैं उससे पहले एलेना कैप्टन को मार देती है और एलेना के साथ ही उन सबको पकड़ लेते हैं जितने भी वहाँ पर सोल्जर होते हैं शिप पे। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कैंप लगा है और एक टेंट के अंदर कैप्टन लिवाई और हांजी और एलेना सब बातें कर रहे होते हैं। हांजी उन सारा सामान वेपन्स और चीज़ों को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उनसे वो सवाल पूछती है एलिना से। तो एलिना कहती है कि मालियंस के पास 2000 सोल्जर और बहुत सारे और 1 मिलियन सोल्जर्स है और उनकी अलग अलग ब्रांच भी है और उनके पास 3 नेवी फ्लीट भी है और उन हर एक के पास 21 बैटल शिप्स है। ऑन यांग का पॉन कहता है कि हमारे पास एरियल वेपन्स भी है। तो सांजी पूछती है एरियल वेपन क्या? तो फिर वो उसे बताता है जो आसमान में उड़ने वाले वेपन। फिर हांजी पूछती है कि तुम सब इतने पावरफुल और तुम्हारे पास इतने सारे वेपन्स है तो तुमने हमारे ऊपर पहला अटैक क्यों नहीं करा? फिर रेना बोलती है कि 2 रीजन की वजह से। पहला तो यहाँ पर माइंडलेस टाइटन बहुत है और दूसरा मार्लियन पहले ही वॉर में है। बातचीत में ही एलेना बताती है कि ज़ीक ने कहा था मुझसे कि कैप्टन को मार देना, और वो ज़ीक का गोल भी बताती है कि ज़ीक चाहता है कि वो सारे एलियंस को फ्री करे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हांजी दिखाते हैं। हांजी एक लेटर पढ़ रही होती है। उस लेटर में ज़ीक की 2 रिक्वेस्ट लिखी हुई होती है। पहली रिक्वेस्ट होती है कि वो पैराडाइज आइलैंड में आना चाहता है। दूसरी होती है कि वो फाउंडिंग टाइटन से मिलना चाहता है, मतलब कि एरन येगर से। ये बात सुन के जितने भी वहाँ पर सब कैप्टन वैप्टन बैठे हुए होते हैं सबको गुस्सा आ जाता है। एरन अपनी चेयर से उठता है। वो कहता है कि ज़ीक सच बोल रहा है और वो कहता है मुझे कुछ याद आया है कि जब मैंने पहली बार फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज करी थी मैंने उस टाइटन को छुआ था जिसके पास रॉयल ब्लड था, जो डायना फ्रिट्ज थी और वो ज़ीक की मदर भी है। फिर एरन कहता है कि हमारे पास बस एक ही होप है एलियंस को बचाने के लिए, कि जितने भी वॉल के अंदर टाइटन सो रहे हैं उन सबको आजाद कर दे। फिर तभी लिवाई पूछता है कि ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? फिर एरन कहता है कि मैंने इसलिए नहीं बताया, मैं हिस्टोरिया को बचाना चाहता था कि कोई हिस्टोरिया को टाइटन में ना बदल दे। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देख फिर 2 और मार्ले की बैटल शिप दिखाते हैं जो पैराडाइज आइलैंड की तरफ आ रही है। फिर एलिना को दिखाते हैं। वो कह रही है कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, तुम हमारी मदद करो। फिर तभी पानी के अंदर से कलर टाइटन निकलता है। जितने भी शिप में मेंबर्स होते हैं वो सब डर जाते हैं। कलर टाइटन को देख के वो कूद जाते हैं। कूदने के बाद वहाँ पर लिवाई की स्क्वाड खड़ी होती है और वो उन्हें पकड़ लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि ऑन यांग का पॉन और बाकी सब बातें कर
रहे हैं। फिर साशा ऑन कापॉन से पूछती है कि तुम्हारी इतनी डार्क क्यों है स्किन। फिर ऑन कापॉन हंसते हुए कहता है जिसने भी ह्यूमैनिटी को बनाया है तो उसने वर्ल्ड में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन भी बनाया है। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें निकलो दिखाते हैं वो खाना बना रहा होता है। फिर तभी साशा उसका खाना खा के कहती है कि ये खाना तो बहुत ही अच्छा है, मैंने आज से पहले ऐसा कोई खाना नहीं खाया। फिर तभी निकलो उसकी बात सुन के बहुत खुश हो जाता है। फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि आर्मन कह रहा है कि यही लोग हमें मारना चाहते थे, आज यही लोग हमारी मदद कर रहे हैं। और फिर वो कहता है कि यही एक नई तरीका है कि हम सारे टाइटन्स को वॉल से आजाद कर दें और उन सबको डराए, हम उनसे बात भी तो कर सकते हैं। इस पे एरन कहता है कि हम वर्ल्ड के लिए वो ही मॉन्स्टर रहेंगे हमेशा। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मिकासा साशा की ग्रेव के पास बैठी है और वहीं पर ही निकलो को कोई मार रहा है एल्डियन। फिर तभी जीन और कोनी उसे बचा लेते हैं और वो कहता है कि सही में साशा मर चुकी है। फिर तभी साशा के मम्मी पापा भी आ जाते हैं। वो साशा की ग्रेव को देख के बहुत रोते हैं और फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि ज़ीक और लिवाई बातें कर रहे हैं। फिर ज़ीक पूछता है कि मैं कब एरन से मिल पाऊंगा। लिवाई कहता है इतनी जल्दी क्या है, मैं तुम्हें पहले तुम्हारे होटल तो ले चलूं। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कमांडर और उसके साथी एलिना के ऊपर गन तान के खड़े हुए होते हैं। फिर कमांडर कहता है कि थैंक यू जो तुमने आज तक हमारे लिए करा, पर अब ज़ीक यहाँ पर है तो हम तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर टाइटन फ्लूइड भी रखा हुआ होता है क्योंकि एक ना एक दिन जब ज़ीक और एरन का टाइम खत्म हो जाएगा तो किसी और को वो पावर लेनी पड़ेगी। फिर ज़ीक को दिखाते हैं कि वो अपने होटल के पास पहुंच चुका था जो जंगल होता है। और फिर ज़ीक तभी पूछता है लिवाई से कि गाबी और फैल्को का है। फिर तभी गाबी और फैल्को को दिखाते हैं पर गाबी तो एक ही चीज के पीछे पड़ चुकी है, एरन येगर। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें आर्मन को दिखाया जाता है। अभी तक वो किसी से बात कर रहा है। फिर तभी कैमरा एंगल ऊपर की तरफ होता है। हम देखते हैं कि वो बात कर रहा है एनी से। सीन शिफ्ट होता है। हमें मिकासा दिखाते हैं। वो अभी साशा की ग्रेव के पास ही बैठी है। वो कह रही होती है फाइट और डाई, मरो क्या जियो। फिर वो कहती है विन एंड लिव। फिर तभी हमें एरन का न्यू लुक दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है हम यही एक तरीका है इस फाइट को जीतने का, फाइट ततके। यह कह के वो एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हमारी वीडियो लाइक करें, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले और बेल आइकन भी दबा देना। जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और कमेंट करके बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी और हम आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।